हेलो फ्रेंड्स, सुयंती एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप क्लास 12th फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी अवॉइड नहीं कर सकते। ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके लॉजिकल थिंकिंग को भी बिल्ड करते हैं। मैं हूं शुभम और यहाँ हम फिजिक्स को स्टेप बाय स्टेप जीरो कंफ्यूजन के साथ समझेंगे। लेट्स बिगिन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, आपको क्या आपको ये पता है कि दुनिया में सब कुछ दिखता है। दि- क्या आप जानते हैं दुनिया में सब कुछ नहीं दिखता, लेकिन हर चीज का इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज भी दिखते नहीं हैं, लेकिन पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। और आज से हम उस इनविजिबल पावर को समझेंगे। फिजिक्स टफ नहीं होती है, लेकिन क्लैरिटी की कमी टफ होती है। वेलकम टू सुजंती एकेडमी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्ज एट रेस्ट। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो का मतलब और चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट। एट रेस्ट। तो अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है चार्ज एट रेस्ट। अगर मैं इसको लाइफ से जोड़ के समझाने की कोशिश करूं तो जब चार्ज रुका होता है तब भी पावरफुल होता है। रुकना मतलब पावरफुल नहीं लगे आप। ऐसा ना समझे कि रुकना पावरफुल नहीं है। रुकना भी पावरफुल होता है। तो जब चार्ज रुका हुआ होता है तब भी पावरफुल होता है। ऐसा आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट मैं जाता हूँ, इसको आप पेन डाउन कर लीजिए ताकि आपके नोट्स प्रॉपर बनते रहें और वो नोट्स आपको रिवीजन करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। मींस चार्जेस चार्ज चार्ज इज अ फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी charge is a physical property due to which due to which force of attraction force of attraction or repulsion is produced. तो चार्जेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो लाइफ के सिनेरियो में समझो, लाइक रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। ये लाइन पूरे चैप्टर की हार्ट बीट है। अगर आप ये समझ गए तो आप चैप्टर का हार्ट बीट समझ गए। नेक्स्ट, इसको पेन डाउन करिए ताकि आपको नोट्स बना के आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना आए। टाइप्स ऑफ चार्जेस टाइप्स ऑफ चार्जेस टाइप्स ऑफ चार्जेस पॉजिटिव, और नेगेटिव।
तो प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। और अगर मैं बात करूं नॉर्मल एटम की, तो नॉर्मल एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो इस नॉर्मल एटम की बात को समझें अगर हम रियल लाइफ में, तो फिजिक्स में बैलेंस ही स्टेबल है, क्योंकि नॉर्मल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन होते हैं। उसी तरह से फिजिक्स में बैलेंस ही स्टेबिलिटी है, अगर हम रियल लाइफ के सिनेरियो में समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट, अब मैं चाहता हूँ इसको पेन डाउन कर लीजिए ताकि ये आपको नोट्स बना के रिवीजन करने में मदद करें। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। देखिए, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी। एडिटिविटी दूसरी होती है कंजर्वेशन, और तीसरी होती है क्वांटाइजेशन। अब तीनों को अगर मैं एक एक करके आपको समझाऊं, तो एडिटिविटी क्या होता है? जो ये एडिटिविटी है, इसका मतलब होता है टोटल चार्ज बराबर होते हैं इंडिविजुअल चार्जेस का सम। चाहो तो आप नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लेते हैं हम। एडिटिविटी को नोट डाउन कर लीजिए। एडिटिविटी मतलब होता है टोटल चार्ज बराबर होता है इंडिविजुअल चार्जेस का सम। इंडिविजुअल चार्ज का सम। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। नेक्स्ट होता है इसका कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में क्या होता है? चार्ज क्रिएट नहीं होते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, सिर्फ ट्रांसफर होते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सिर्फ ट्रांसफर होते हैं, ना ही चार्ज क्रिएट किए जाते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, सिर्फ ट्रांसफर होते हैं। तो नेचर चार्ज को बनाती नहीं, सिर्फ ट्रांसफर करती है। अगर हम लाइफ के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करें, तो नेचर में चार्ज बनता नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन देखो, जैसे कि आप ये देख सकते हो क्वांटाइजेशन यहाँ पे। अब मैं चाहता हूं इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। क्यू बराबर क्वांटाइजेशन जो होता है वो एन ई होता है, जहाँ पे ई जो है वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स पे, और वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्जेस हमेशा मल्टीपल में होते हैं, फ्रैक्शन में अलाउ नहीं होते। यहाँ पे जो एन है वो मतलब इंटीजर है, वो फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर रियल लाइफ में समझाने की कोशिश करूं, तो फिजिक्स में डिसिप्लिन होता है, रैंडम कुछ नहीं होता। डिसिप्लिन मतलब कि इंटीजर होता है, और रैंडम की बात करूं तो फ्रैक्शन। तो लाइफ में सब कुछ डिसिप्लिन होता है, रैंडम कुछ नहीं होता। इस क्वांटाइजेशन से हम ये समझ सकते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कूलम लॉ होगा। कूलम्स लॉ। और अब तक हमने समझा कि चार्ज क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये समझेंगे दो चार्जेस एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाते हैं, यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। तो इन द एंड आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक करेंगे। इसको रिवाइज करो, खुद से लिखो और समझ के आगे बढ़ो। यहाँ शॉर्टकट नहीं मिलेगी, यहाँ क्लैरिटी मिलेगी।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो याद रखो, फ्लुएंटी एकेडमी पे फिजिक्स समझी जाती है, याद नहीं की जाती। थैंक यू।